A battery of EMF E has an internal resistance. A battery of EMF E has an internal resistance small r, a variable resistance capital R. एक बैटरी है, बैटरी को फिक्स कर दिया आपने, बैटरी का EMF कितना है, E के बराबर, और इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर, ये नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये जो बैटरी को जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये भाई साहब बेभरोसा है, इन्हों है बदलने वाले, कभी इनकी वैल्यू कुछ होंगी तो कभी कुछ और होंगी। A current I is drawn from the battery. V is the terminal potential difference if R alone is gradually reduced. ये वर्ड ना हमको समझ भी नहीं आते, हमको सर्किट समझ आता है, तो हम ऐसा करते हैं सर्किट बना देते हैं। तो सर्किट में कौन है? बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना है? E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। इसको कैसे कनेक्ट किए? कैसे कनेक्ट किए? कैपिटल R से कनेक्ट किए। यहाँ पे कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया? V के बराबर। मुझे कैसे पता? नहीं पता, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। करंट कितना निकला यहाँ से? I के बराबर करंट निकला, बराबर। ए करंट I is drawn from the battery, V is the terminal potential difference if R alone, R अकेला, कितना कितना तन्हा है वो, if R alone is gradually increase, gradually क्या? reduce, मतलब अकेले, बाकी सब सेम है, इसके ऊपर ही आफत पड़ रही है, इन्हें डिक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, हल्लू हल्लू बदल रही है, रिड्यूस हो रही है। Which of the following best describe I and V? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सच्ची सच्ची बताएगा कि I और V का रिलेशन क्या है? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले I के बारे में सोचते हैं। I का फॉर्मूला क्या होगा इस सर्किट के लिए? I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ग्रेजुअली कौन डिक्रीज हुआ? R। कैपिटल R की वैल्यू डिक्रीज हुई। अगर कैपिटल R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम होते 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 कितनी हो जाएंगी? R टेंड्स टू जीरो, मतलब बिल्कुल ऐसा ऐसा छू के आ रहा है वो जीरो को, इतना करीब चला गया। R जब जीरो हो गया तो I का वैल्यू कितना? I इज इक्वल टू E अपॉन जीरो प्लस स्मॉल r, मतलब जब R की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएंगी, जीरो की तरफ चले जाएंगे, तो करंट बढ़ेगा और बढ़ के कहां तक चले जाएगा? E बाय R तक। सो ऑप्शन I अप्रोचेस जीरो, नहीं, I अप्रोचेस E बाय R, ये हो सकता है। I अप्रोचेस E बाय R, ये भी हो सकता है। I अप्रोचेस इंफिनिटी, नहीं, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हो गए, एलिमिनेट। अब क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, I तो हो गया, V के बारे में कहानी सुनना है, तो ये V का फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू बताइए, I टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ठीक है, क्या बोले? नहीं तो बेटे कौन चेंज हो रहा है? E, अच्छा ठीक है ठीक है, चलता वो भी। V इक्वल टू E प्लस I टाइम्स ऑफ R, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो क्या बोल रहे हैं आप? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ऐसा बोल रहे हैं क्या? अरे हाँ, ये बड़ी गलती हो रही है, बड़ा R ले रहा हूं मैं, छोटा R लेना था इक्वेशन में। क्या ये इक्वेशन सही है? V इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ के थ्रू। अब R क्या हुआ? ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ। जब वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो R की वैल्यू कहां तक पहुंच रही है? अगर R की वैल्यू जीरो हो गई तो V की वैल्यू कितनी हो गई? मतलब जब R टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो V भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। जब R की वैल्यू जीरो तो V अप्रोचेस जीरो। सो ये भी करेक्ट, ये इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। है सिंपल, काफी मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा था ये, क्योंकि वर्ड्स हमको समझ में नहीं आते। तो आसान काम क्या है? जो हमको नहीं आता है हम उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो हमको आता है ना। बायो में वही पढ़ते होंगे ना आप, वो प्लांट वो एनर्जी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो पचा सकता है। हम भी कौन सा खाना खाते जो हमको हजम होता ना, अगर कुछ और खा लिए तो प्रॉब्लम हो जाता। तो क्वेश्चन के अंदर भी जो हम नहीं खा सकते उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो हम खा सकते है ना। हम साबित घी नहीं खा सकते तो क्या करते? उस घी को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते जो हम खा सकते। तो ये नहीं खा सकते तो ये तो खा सकते ना भाई, ये भी नहीं खा सकते। अब ये नहीं खा सकते तो आपको दांत लाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकता हूँ।